पहले तो मैं सॉरी बोलती हूँ सबको, जितने भी पब्लिक को मेरे तरफ से दुख लगा है, क्योंकि देखिए गलती इंसान से ही होता कौन है। सी वाली गलती? जो पवन सर को मैं बोली थी कि एक टाइम था जब कि नहीं जानती थी उस समय। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये जानबूझ के किए, बहुत लोगों को लगता था कि नहीं भी जानती होगी, लेकिन जो भी लोग सोचे, अब जानबूझ के सोचे या ना सोचे, लेकिन उसके लिए मेरे तरफ से आप लोग जो भी सोचे सॉरी। आप लोग कुछ बात ऐसे है कि इमोशनल भी कर देते हैं, क्योंकि जिस उम्मीद से मैं आई थी वो उम्मीद हमको नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला तो थोड़ा दुख लगता है। किसी पर्सनल हीरो हीरोइन को नहीं बोल रही हूँ, उनके चमचे बेलचे जितने हैं अगल बगल के उन लोग को बोलना चाहती हूँ डायरेक्ट, कि वो लोग बहुत लोगों को यूज करते हैं, फेंकते हैं, लेकिन आज तक कोशिश हमको भी किए होंगे, लेकिन मैं उसके झमेले में नहीं पड़ी, लेकिन ये किए कि हमको बर्बाद करके छोड़ दिए। दर्शक जानना चाहते हैं, पवन सिंह के दर्शक जानना चाहते हैं, सौम्या पोखरेल के फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर में सौम्या पोखरेल कहाँ गायब हो गई, कहाँ लापता हो गई, क्या वो इंडस्ट्रीज में है भी या नहीं भी है? क्योंकि जिस तरीके से खेसारी लाल ने सौम्या पोखरेल को सपोर्ट करके ऊपर उठाया था, अब सौम्या पोखरेल क्या कर रहे हैं? क्योंकि इनका कोई हिट गाना नहीं आया है। तो सौम्या पोखरेल हमारे साथ है, हम इन्हीं से बात करके आपको बताएंगे कि आखिर सौम्या पोखरेल क्या कर रही है कि कोई सबसे बड़ा हिट गाना जो है अब तक नहीं आया हुआ है, और पवन सिंह के साथ जो गाने शूट हुए थे वो कहाँ है। सौम्या जी, इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। हम सौम्या पोखरेल, और जितना भी लोग अभी हमारा इंडियन टाइम न्यूज़ पे देखो तनी सबके प्रणाम बा। सौम्या जी, हमारा सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि पवन सिंह के साथ आपने काम किया था, ये न्यूज़ बहुत वायरल भी हुआ था कि सौम्या पोखरेल जिस पवन सिंह को नहीं जानती है उनके साथ काम कर रही है, गाना आने वाला है, लेकिन गाना कहाँ गया? देखिए ऐसा है, भोजपुरी में एक मैं ही मॉडल नहीं हूँ, बहुत सारे मॉडल है, और पवन सर एक मेरे साथ ही शूट नहीं किए हैं। बहुत सारे मॉडल के साथ शूट किए हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइमिंग होगा उन लोग के पास। भाई इधर रिलीज़ करेंगे, चाहे छठ बाद करेंगे, चाहे दशहरा बाद करेंगे, चाहे अभी करेंगे, वो तो उनका हाथ में है। लेकिन आपके जितने भी दर्शक हैं, खासकर हमारे चैनल पर तो बहुत सारे हैं, खेसारी भैया के भी फैंस हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि आपका तो शूट हुआ था, तो इतना देर महीनों क्यों लेट हो रहा है? तुरंत रिलीज होना वही तो चाहिए। मैं बोली कि आपको कि मैं एक मॉडल नहीं हूँ ना कि उनके साथ शूट करती हूँ, बहुत सारे हैं और भी लोग करते हैं। आपके फैंस तो सिर्फ आपको जानता है, आपके फैंस आपको जानते नहीं, हैं, नहीं। खेसारी भैया के फैंस आपको जानते हैं। वो बात नहीं है। देखिए उनके साथ बहुत सारी काम करती हैं लोग, और भी मॉडल्स काम करती है, तो उनको उनके साथ भी रिलीज होगा। और रहा बात शूट हो चुका है, तो पवन सर जब बोल दिए हैं, कर दिए हैं, तो एक बोली भी बोली कि बेटा तुमको एक हम सॉन्ग देंगे, और 4 दिन बाद बुला के शूट करवा दिए तो रिलीज़ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है जी, लेकिन ठीक इसी प्रकार खेसारी लाल यादव ने भी कहा था कि सौम्या जी हम आपको काम देंगे, उन्होंने बुलाया, काम भी दिया, वीडियो एडिट भी हुआ, रिलीज में हुआ था पूरे धमाकेदार तरीके से, बहुत जल्दी रिलीज हो गया। लेकिन पवन सिंह में लेट हो रहा है काफ़ी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप पवन सिंह के साथ दिखें ही ना? अब ये तो उन लोगों को पता होगा जो चाहते हैं। और रहा बात पवन सर खुद के हैं, तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो किसी के दम पे थोड़ी है कि किसी के बात पे चलेंगे। नहीं, आप ये बोल दिए तो हाँ हम यही करेंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम कुछ भी बोलते तो विवाद हो जाता है, हो जाता है। वो भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अभी मैं पहले 10 बार सोची हूँ तब बोल रही हूँ, फिर भी आप लोग को बुरा लगे तो सॉरी उसके लिए। ऐसे बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में जो मेन होते हैं, उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है किसी चीज़ से, लेकिन उनके अगल बगल में जो रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कि नहीं, सबसे पहले क्या सोचते हैं ना, जो मेन हीरो है ना उससे बड़े हम हो। यहाँ पवन सिंह है ना, नहीं उससे पवन सिंह से बड़े हम हो, उसके बाद उसके पास वो जाए, ऐसे सोचते हैं। जैसे सौम्या पोखरेल काम के लिए आ रही है तो पहले मेरे पास आए, मैं उसको दौड़ाऊँ, गिड़गिड़ाऊँ उसको कि नहीं आप सर हमको काम दीजिए, तब पवन सिंह के साथ पहुंचने दे। ऐसे सोचते हैं बहुत लोग, जिसके भी टीम के लोग हैं, चाहे खेसारी जी के हैं, चाहे पवन सिंह के हैं, चाहे नीलकमल के हैं, चाहे रितेश पांडे, कोई भी हो, होता है ना, ऐसे सोचते हैं। तो मैं चाहती हूँ, उन लोग को ये बोलती हूँ कि देखिए अगर आप लोग ऐसे चाहते हैं तो बहुत लोग उम्मीद के साथ आते हैं, और आप लोगों को सबको पता है कि मैं नेपाल से हूँ और बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आई हूँ भोजपुरी को। मैं चाहती तो नेपाली में भी कर सकती थी, लेकिन भोजपुरी से मेरा एक अलग लगाव है, जो मैं बहुत सालों से तो नहीं, अभी 4-5 साल से
उसमें ऐसे डूबी तो पहले थी, जब खेसारी जी को तो मैं देखी थी, जब नहीं भी जानती थी, लेकिन जब इस पे जितना मैं देखने लगी उतना डूबते आ गई उधर। मैं अब भी चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ भोजपुरी के लिए करूँ, और भोजपुरी में मैं ऐसा नाम करूँ कि बहुत लोग ये बोले कि नेपाल से आके भी इतना कर ली ये लड़की। मेरा वही इच्छा है। लेकिन आपने भी कहा कि उनके बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनके पास पहले जाए, उनसे बात करें, लेकिन आप पवन सिंह के साथ काम किया हुआ है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी बात की हुई है, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या व्यवहार है? उनका देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बहुत दिनों से बोलना चाहती थी, मैं इंटरव्यू से बहुत दूर हूँ अभी, और सबसे पहले मैं एक बात क्या बोलना चाहती थी कि जाने अनजाने में हमसे जो गलती हुआ या करवाया गया या कुछ भी हुआ, उसको सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलती हूँ सबको, जितने भी पब्लिक को मेरे तरफ से दुख लगा है, क्योंकि देखिए गलती इंसान से ही होता है। कौन सी वाली गलती की बात? जो पवन सर को मैं बोली थी कि एक टाइम था जब कि नहीं जानती थी उस समय। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये जानबूझ के किए, बहुत लोगों को लगता था कि नहीं भी जानती होगी, लेकिन जो भी लोग सोचे, अब जानबूझ के सोचे या ना सोचे, लेकिन उसके लिए मेरे तरफ से आप लोग जो भी सोचे सॉरी, या आप लोग जानबूझ के सोचे या ना सोचे उसके लिए। लेकिन दूसरा बात, आप पवन जी के बारे में पूछे, पवन जी शायद इंडस्ट्री में कोई लोग हैं ना ऐसे कि खुल के करते हैं, जो भी करे भाई मैं हूँ जो हूँ, सामने हूँ, और हाँ सामने हूँ, और कोई होते हैं कि छुप के नहीं होता है, पॉलिश मारना फेस पे और पीछे से अरे ऐसे करे ना कि कीड़ा भी उसके ऊपर ना रहेंगे, ऐसे काम करे। लेकिन पवन सर हैं, दिल के साफ़ हैं सबसे पहले। अगर नहीं होते तो शायद हमको काम भी नहीं देते वो। अगर दिल के साफ़ नहीं होते तो वो काम भी नहीं देते जी। और रहा बात, बहुत लोगों को घमंड होगा कि नहीं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ नहीं है जी। लेकिन एक चीज़ बताइए सौम्या जी, जो आपने बोला था कि हम पवन सिंह को जानते ही नहीं थे, वो सच में नहीं जानती थी या कुछ उसके पीछे कोई राज भी? देखिए उस समय ऐसा था कि मैं सबको सबसे पहले ये बोल देना चाहती हूँ कि मैं नेपाल से थी, और अभी भी मैं इस लाइन में इतने साल से हूँ, तो बहुत लोग अभी भी है जो नहीं जानती हूँ, और जानने के बाद भी बहुत ऐसे लोग थे, तब तो नहीं जानती थी, जानने के बाद भी ऐसे बहुत लोग थे जो हमको एक उम्मीद दे के रखे थे। अब यहाँ पर नाम किसी का नहीं लिया हूँ मैं, लेकिन विवाद बहुत होगा इससे, तो मैं किसी पर्सनल हीरो हीरोइन को नहीं बोल रही हूँ, उनके चमचे बेलचे जितने हैं अगल बगल के उन लोग को बोलना चाहती हूँ डायरेक्ट, कि वो लोग बहुत लोगों को यूज करते हैं, फेंकते हैं, लेकिन आज तक कोशिश हमको भी किए होंगे, लेकिन मैं उसके झमेले में नहीं पड़ी, लेकिन ये किए कि हमको बर्बाद करके छोड़ दिए जी। ऐसा मामला है। हाँ। देखिए ये बताइए सौम्या जी, आपने खेसारी लाल जी के भी साथ काम किया था, उन्होंने आपको मौका भी दिया, खुद स्टेज पर बुलाया और सीधा बोल दिया कि फिल्म दूँ, एल्बम दूँ, क्या दूँ, और उन्होंने उसको पूरा भी किया है। क्या लगता है खेसारी लाल जी और पवन सिंह में क्या अंतर आपको लगता है, या दोनों व्यवहार के दोनों ठीक है? दोनों में कोई ख़राब नहीं है, या खेसारी जी हो या पवन जी हो, दोनों अपने अपने जगह पर दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो अगल बगल है मैं बोल ही रही हूँ, उस समय से चमचे जो है वो बहुत ख़राब है। अब पता नहीं भोजपुरी में बस ऐसा होता है कि और भी इंडस्ट्री में होता है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जिसमें मैं हूँ, जहाँ तक मैं गई हूँ वहाँ तक देखी हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चाहते हैं कि मेरे अंडर में रहे, लेकिन सबका पर्सनल लाइफ है भाई, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनके अंडर में रहकर काम करें। हाँ, मैं जहाँ बोलूँ वहाँ काम करो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, क्या किसका नाम लूँ, यहाँ नाम लेने से तो विवाद हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से आपने बोले कि अंडर में रह के काम करे, बहुत सारे कलाकारों का काम आपके पास आ रहा है लेकिन ऐसे निकल जा रहा है? बहुत सारे अभी भी मेरे पास, मेरे लिए बहुत सारे कलाकार का काम आता है, लेकिन वहाँ से काट दिया जाता है कि नहीं उसके साथ काम नहीं करना है, आप लोग उसके काम नहीं दीजिए, क्योंकि हमें भी सुनने को मिला है कि बड़े बड़े जो भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कलाकार हैं उनका काम आपके पास आता है, बात होता है, लेकिन वो टर्न हो जाता है। हाँ, बहुत सारे हैं, मैं अब नाम तो यहाँ नहीं लूँगी, सब स्टार, लगभग भोजपुरी के बहुत सारे स्टार हैं जो मैं काम करने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ना चाहने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि आप फिर से उस स्टारडम पे जाएं? नहीं, लेकिन मैं एक दिन तो इतना बताऊंगी, जब मैं भोजपुरी में आई हूँ तो इतना तो ज़रूर करूँगी कि मैं सबको इतना बताना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं थी और कभी हूँ भी नहीं, और रहना भी नहीं है हमको, और भोजपुरी में काम बस करना है तो सबके साथ करना है, सबके साथ मिल के काम जी, करना है, एक साथ काम। अगर हम आए हैं काम करने के लिए तो सबके साथ करेंगे भाई, शूट करना है, चाहे मूवी करना है, एल्बम करना है, सबके साथ करना है हमको, भेदभाव नहीं होना नहीं, चाहिए। जो
हमको जो था वो ख़त्म हो गया, हम उसके लिए सॉरी भी बोले, और आगे जो होगा हमको बस अच्छा करना है और विवाद में नहीं रहना है। जो पढ़वाए हमको विवाद में वो तो खुद से अभी अपने अपने घर है, मौज कर रहे हैं, लेकिन हमको बर्बाद कर दिए। क्या फ़ायदा है? मान लीजिए सौम्या जी आप आ रही हैं नेपाल से बिहार में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं, तो उन लोगों को क्या फ़ायदा? वो लोग क्यों आपको फंसाना चाहेंगे? उन लोगों को कुछ फ़ायदा, ऐसा फ़ायदा है, देखिए जो आपको, आप खुद ही अभी किसी का इंटरव्यू लेके आ रहे होंगे, हाँ। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है आपको कि जो वायरल है ना उसको उसके पास काम आता है, तो वो अपना अंडर में रखेंगे तो खुद डील करेंगे, खुद आपको भेजेंगे कि नहीं आप इसके साथ काम करें, प्रोग्राम हो, एल्बम हो, मूवी हो, कुछ भी हो, उससे तो उसको फ़ायदा है आपके अंडर में। तो आप धीरे धीरे ज़्यादा काम करेंगे तो आपका और नाम आगे बढ़ेगा, तो उससे और कमी नहीं होगा, तो उसको और फ़ायदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको सीढ़ी बनाकर वो चढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते थे, तब ना अपना अंडर में रखना चाहते। मेरे सामने कितने लोगों का फ़ोन आया। एक बात मैं बता दूं, जब मेरा एक टाइम था, जब मैं उस समय काम कर रही थी खेसारी जी के साथ, जो एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ, उस समय लोग मेरे सामने का बात है, खुशी गार्डन नहीं, उसमें ये क्या इधर ये नहीं इधर एक है कोई राजलक्ष्मी में जब हम लोग शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ ना कि इतना तक लोग मेरे सामने सिंगर बोले कि सौम्या जी का थोड़ा सा सीन दीजिए, हम लोग 30,000 अभी देने के लिए रेडी है, 30,000 बस एंट्री कर देने के लिए जी, गाने में? हाँ, गाने के लिए। उतना तक मेरा एक नाम था ना, जो ये लोग चाहते थे, वही इसीलिए चाहते थे कि मेरे अंडर में रहे ये। और वही चीज़ है जो कहीं ना कहीं जो है आपको बदनाम किया और आपको नीचा दिखाने का। देखिए 30,000 किसी के लिए बहुत कम बात होगा, लेकिन मैं जिस जहाँ से आई थी उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा बात था वो, क्योंकि मैं उसको ना पैसा में नहीं गिनती थी, एक आशीर्वाद में गिनती थी कि चलिए इतना जल्दी आके हमको इतना थोड़ा सा सीन के लिए एक एल्बम में, भोजपुरी में हम लोग जिसको पूजा करते हैं, उसके लिए हम लोग को, हम मेरे लिए इतना मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। लेकिन एक चीज़ है सौम्या जी, काफ़ी समय हो गया खेसारी जी के साथ गाना अभी नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है जल्द कुछ देखने को मिलेगा? अब वो तो देखिए, हम किसी को, देखिए सबसे पहले क्या है कि हम अपना काम के लिए लगे हुए हैं अभी, ठीक है, और मैं जम के मेहनत करूँगी उसमें, और उन लोग को ये बताना चाहती हूँ। हाँ, एक बात क्या है कि बहुत दिनों बाद बोलना चाह रही हूँ कि हमको ना कोई बोले थे कि खेसारी जी के साथ हम लोग इसलिए काम दोबारा नहीं दे रहे हैं कि सौम्या को डांस नहीं आता है, बहुत लोग उनके टीम के, लेकिन पवन सर हमको डांस वाला सॉन्ग करवाए हैं। पवन सिंह जी डांस वाले सॉन्ग करवाए, उनका वीडियो जो मैं क्यों ना, वो डांसिंग सॉन्ग है, डांसिंग सॉन्ग है। हाँ। तो वो कब तक आ रहा है, देखने को मिलेगा कि नहीं दर्शकों? जब जरूर मिलेगा, जब पवन सर शूट करवा दिए तो वो रिलीज़ तो ज़रूर होगा, और हमको सुनने में भी मिला था कि बहुत जल्द रिलीज़ भी होगा। एक चीज़ बताइए दर्शकों को ज़रा सा, हम भी नोटिस कर रहे हैं, आपकी आंखें क्यों भर रही हैं? मेरी आंखें भरी नहीं है, मैं अभी थोड़ा इधर उधर बिजी हूँ, रात को ऐसा सो नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं खुद का काम में लगी हूँ, तो नींद पूरा नहीं हो रहा है, और कुछ बात ऐसा है कि इमोशनल भी कर देते हैं, क्योंकि जिस उम्मीद से मैं आई थी वो उम्मीद हमको नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला, तो थोड़ा दुख लगता है। दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को नहीं, मैं स्पेशली उस लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो लोग हमको अभी मेरा काम काट रहे हैं और पीछे धकेलना चाहते हैं, तो मेरे कर्म में, मेरे किस्मत में जितना है वो तो मैं जैसे भी छीन लूँगी, ठीक है ना, जैसे भी छीन लूँगी मैं, लेकिन आपका ये मतलब सोच होए कि नहीं अब सौम्या गायब हो गई है, लेकिन उन लोगों को मैं खुद का दम पे कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, तो थोड़ा वेट करिए, और आप लोग ऐसा नहीं करिए किसी कलाकार के साथ, स्पेशली कोई लड़की के साथ। यार लड़की कितने मुश्किल से किसी फैमिली से निकल के इस लाइन में आती है, वो भी शादीशुदा होने के बाद भी बहुत दिक्कत है, तो आप लोग ऐसे मजाक किसी के साथ नहीं करें, और ऐसा यूज किसी को ना करें कि आप भी ना काम दें और दूसरों को भी ना करने दें। चलते चलते मैं चाहूँगा पवन सर और खेसारी सर के लिए क्या कहना चाहिए? दोनों बहुत अच्छे हैं, और एक सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, तो एक एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं, तो सब लोग मिले, और हमको एक दिन तो बहुत अच्छा लगा। उस दिन हम एक सवाल पूछते, पर इंटरव्यू से बहुत दूर थी, जब पवन सर और खेसारी सर एक हुए थे स्टेज पे, मैं उस समय उन लोग को पूछना चाहती थी, उस चमचे बेलचे को, कि वो लोग बोलते थे ना कि नहीं तुम इसके गाने पे रील मत बनाना, तुम उसके गाने पे, हमको बोलते थे, उन लोग से मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि अरे तुम लोग को क्या मतलब है जब दोनों एक हो गए, उस समय तुम लोग क्या कर रहे थे जब दोनों एक हो गए थे? हम तो इतना खुश थे ना उस दिन कि चलो भाई भोजपुरी के दो धरोहर एक हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बात की। बहुत बहुत शुक्रिया।